जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज कर्व डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। Realme का P2 Pro एक मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है। कर्व डिस्प्ले हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए, कर्व डिस्प्ले नुकसानदेह होती है या फिर फायदेमंद होती है, आज इस वीडियो में ये बातें जानने को मिलेंगी। देखिए, कर्व डिस्प्ले के फोन है ना, अब सस्ते सस्ते लॉन्च होने लगे हैं। 14-15 हजार रुपए की रेंज में कर्व डिस्प्ले वाले फोन आने लगे हैं। ये वाले फोन है ना, देखिए बुरा मानने की जरूरत नहीं, ये वाले फोन वो बंदा खरीदे जिसके पास फालतू पैसा पड़ा हो। अब आप में से बहुत सारे बंदे कहेंगे कि भाई किसके पास फालतू पैसे पड़े हैं। भाई कहना चाहूंगा, दिल्ली में है ऐसे बंदे भाई जिनके पास फालतू पैसे पड़े होते हैं, जो एक रात में 50-50 हजार रुपए बार में जाके उड़ा आते हैं। उसे बोलते हैं भाई फालतू पैसा पड़ा होना। जो अपनी मेहनत की कमाई से पैसे जोड़ जोड़ के एक मोबाइल फोन खरीदना चाहता है ना, या फिर किस्तों पे मोबाइल फोन लेना चाहता है, तो भाई कर्व डिस्प्ले वाला फोन मत लेना। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कर्व डिस्प्ले वाला फोन आपके हाथ से गिरेगा ही नहीं। देखिए, ऐसा भी होता है कि कस्टमर ने फोन खरीदा, एक हफ्ते बाद हमारी दुकान पे लेके आ गया ठीक कराने के लिए कर्व डिस्प्ले वाला फोन। अब डिस्प्ले का प्राइस सुन के भाई साहब सर्विस सेंटर में तो वो वैसे डर जाता है, उसके फेफड़े कांप जाते हैं। मेरी दुकान पे आता भाई साहब दिल घबरा जाता है, भाई साहब बस कुछ जुगाड़ कर दो, मैंने किस्तों पे ये फोन लिया था। किसी के चढ़ावे में आके कभी मत खरीद लेना कर्व डिस्प्ले वाला फोन। बस ये जब ही खरीदना आप जब आपके पास पैसे फालतू हो। दोस्तों, हो सकता है शायद आपको ये बातें ना पता हो, मार्केट में इसकी डिस्प्ले इतनी महंगी आती है कि दोबारा लगवाने की फिर हिम्मत नहीं पड़ती। और कर्व डिस्प्ले में अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे रखा होगा तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। ये भी ध्यान से सुन लीजिए। अब यहाँ पर आएंगे कुछ मोबाइल रिपेयर वाले, कमेंट करेंगे कि भाई मेरा एड्रेस ये रहा, यहाँ पे आ जाओ, मैं लगा दूंगा डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट काम करने वाली डिस्प्ले, मेरे से लगवा लेना, कितनी लगवानी है। तो ऐसे बंदे मुझे पता खूब आएंगे, मगर भाई साहब 1 से 2 हफ्ते बस काम करता है उसका सेंसर। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्केट में किस तरीके की डिस्प्ले मिला करती है। देखो, कर्व डिस्प्ले जो होती है ना, आपको 2-3 तरह की मिल जाएंगी। एलईडी, एमोलेड, उस होती तो ये सारी एक ही चीजें, मगर अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। एक एलईडी ऐसी होगी जिसमें फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करेगा, और एक एलईडी ऐसी होगी जिसमें फिंगरप्रिंट काम करेगा, मगर उसे लगाने की जो फिटिंग होती है ना, वो सही नहीं आती, फिटिंग आउट हो जाती है। हल्का सा फोन गिरेगा ना आपके हाथ से या बेड पे तकिए के नीचे रख दिया, उसकी डिस्प्ले हल्की सी भी खिसकी। और कर्व डिस्प्ले एक ऐसी चीज है, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, मगर ये टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, हमारे हिसाब से है ना, ये कामयाब नहीं है अभी तक। तो आगे जाके अगर ये इसकी किनारियों पे कुछ चुन्नी गोटा लगा के इसे बढ़िया कर्व डिस्प्ले बना दे तो अच्छी बात है, वरना ये अभी तक तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पे कुछ बंदे कहे क्या मोबाइल रिपेयर करते हो भाई? नहीं भाई, मैं वेल्डिंग करता हूँ, मैंने वेल्डिंग वाला चश्मा लगा रखा, लो मैंने तार दिया, आंख बनवाई थी। अब कर्व डिस्प्ले के प्राइस भी सुन लो। कर्व डिस्प्ले आपको 4-5 हजार रुपए से ऊपर ही मिलेगी, और उसके बाद गारंटी नहीं मिलेगी वो कितने दिन चले और कितने दिन बाद उस पर लाइन आ जाए। आजकल मार्केट में ना पत्ता रिपेयर डिस्प्ले भी मिलती है, बहुत सारे बंदों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा ये होती क्या। देखो, रिपेयर करके रख देते हैं, वो नई जैसी लगती है आपको, पत्ता उसमें नया होता है। बाकी जो डिस्प्ले खराब होती है ना, उसमें गिलास लगा के नई डिस्प्ले कह के बेच देते हैं, मगर उन डिस्प्ले में थोड़े दिन में लाइन आ जाती है। तो भाई, जो कर्व डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो। ठीक है, अगर भाई आपका बजट है ना 20 हजार रुपए तक, आपके 10 से 20 हजार के बीच में ना अगर कोई भी कर्व डिस्प्ले वाला फोन नजर आए ना, मत खरीदना उसको। कोई फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन खरीद लेना। मैं कह रहा हूं अभी के टाइम पे रेडमी मत लेना और वन प्लस मत लेना। ठीक है, ये 2 फोन अभी अवॉइड करना, मैं बताऊंगा आगे जाके क्यों, मगर मैं फिलहाल कर्व डिस्प्ले के बारे में बात बताता हूँ। अब एक नई बात आपको पता चलेगी। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आईफोन कर्व डिस्प्ले क्यों नहीं बनाता? भाई, वो अपने कस्टमर पे ध्यान देता है, वो मार्केट पे ध्यान नहीं देता। मार्केट में क्या चीजें उछल रही हैं, एंड्रॉइड ऐसी चीजें करता है जो मार्केट में ढूंढता है पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। आईफोन नहीं करता ऐसा काम, आईफोन सिर्फ अपने यूजर्स को टारगेट करता है, ना कि वो मार्केट में भ्रम फैला के अपने फोन बेचता है। अब देखो, ऐसा होता है यार, कई तरह के क्रिएटर होते हैं ना, आईफोन की इतनी बुराई करते हैं, लोगों को पसंद भी आती है, क्योंकि खरीदने होते नहीं लोगों को, तो उसकी बुराई सुनने में ज्यादा मजा आता है। मगर आईफोन अपनी जगह ठीक है, वो अपने यूजर को देखता है। अगर वो कर्व डिस्प्ले बना देगा ना आईफोन, तो 1 साल के अंदर है ना आईफोन का हाल हो जाएगा नोकिया जैसा, गायब हो जाएगा मार्केट से। इसीलिए कर्व डिस्प्ले नहीं बना रहा, क्योंकि जब तक मार्केट में एक बढ़िया कर्व डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता, बढ़िया, जिसमें आगे जाके दिक्कत ना आए, लाइन की प्रॉब्लम ना आए, हीटिंग इशू ना आए, ब्लैक डॉट इशू ना आए, व्हाइट डॉट इशू ना आए, पिंक लाइन इशू ना आए, और गिरने से जल्दी ना टूटे, ऐसी चीजें जब ये फिक्स हो जाएंगी ना, उसके बाद आईफोन हो सकता है वो कर्व डिस्प्ले निकाल दे। मगर अभी के टाइम पे तो नहीं निकालने वाला, क्योंकि उसे पता है कि कर्व डिस्प्ले के कितने सारे नुकसान हैं। अब देखिए, Realme P2 Pro 5G ये मोबाइल अभी लॉन्च हो रहा है, तो कर्व डिस्प्ले में लॉन्च हो रहा है। अब इसकी है ना काफी ज्यादा हाइप बनाई जाएगी, इसकी एड दिखाकर आपको मैनिपुलेट किया जाएगा ये फोन इतना बढ़िया है कि इससे बढ़िया कोई फोन ही नहीं है। हर हफ्ते ऐसे बढ़िया फोन आते रहते हैं जिससे बढ़िया कोई फोन नहीं होता है ना। तो ऐसा ना हो आप अपना नुकसान करवा बैठे ऐसे मोबाइल फोन के चक्कर में। तो और दोस्तों, अपने हार्ड एंड मनी जोड़कर आप जो मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, तो फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन खरीद लेना, थोड़ा सा ज्यादा चल जाएगा। और अगर किस्तों पे फोन लेना चाहते हैं तो किस्तों पे तो भाई बिल्कुल मत लेना ये वाला फोन, क्योंकि ये बात मैं दिल से कह सकता हूं कि जो बंदा किस्तों पे मोबाइल फोन लेकर आता है ना, और उसके हाथ से फोन गिरता है और डिस्प्ले टूट जाती है, जब वो हमारे पास आता है ना,
तो उसका दुख क्या होता है ना, वो हमें पता हो रहा है, वो हमें पता होता है। वो कहता है भाई पैसे बाद में ले लोगे, भाई कोई और जुगाड़ कर दो, चल जाए थोड़े दिन चल जाए, भाई फेंक के कोई सेकंड हैंड फोन ले लूंगा। भाई ऐसी ऐसी टेंशन आ जाती है इस फोन को खरीदने के बाद। कि टेम्पर्ड ग्लास का तो आपको पता ही है, मार्केट में इसका मिलता नहीं, कोई देता तो 1-2 दिन में उतर जाता है। जो यूवी प्रोटेक्शन वाला गिलास लगा के राजी हो रहे होते हैं, उसके बाद जब वो गिलास टूटता है ना, निकालते वक्त उसकी डिस्प्ले चटक जाती है या लाइन आ जाती है। ऐसी ऐसी दिक्कतें इसमें आती है। ऐसी सरदर्दी लेनी क्यों, आप अवॉइड करिएगा कर्व डिस्प्ले वाले फोन को अभी के टाइम पे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की जानकारी में इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।